हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड वीडियो करेंगे और इसमें हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आप हमारे फ़ैन हो जाएंगे पक्का, क्योंकि इसमें ना हम जो क्वेश्चन आता है बेईमान दुकानदार वाला, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, उसमें मतलब वो डबल डबल बेईमानी करता है, खरीदते हुए भी बेचते हुए भी, या सिंगल बेईमानी करता है। तो वो सब बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट पे आपको हम समझाएंगे और मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ वार्म अप करते हैं स्टार्टिंग का क्वेश्चन। तो इसमें भी लगभग हम लोग वही करेंगे 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास, और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाएँ। और कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट करना। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार को बी को 10% हानि पर बेचता है। ठीक है भाई, ए कोई कार बेचता है बी को 10% की हानि पर। तो यानी कि ए ने कितने परसेंट पे उसको बेचा होगा? 10% के हानि पर बेचने का मतलब ए ने कार को 90% पे बेचा। मैंने ए के प्राइस को ए मान लिया, ठीक, उसके कॉस्ट प्राइस को। अब यानी कि इतने प्राइस का बी ने खरीदा, बी इसे 54,000 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। इतने प्राइस में बी ने खरीदा और बी इसे 54,000 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, यही तो कह रहा है। तो ए के लिए कार का लागत मूल्य क्या था? यानी कि ए का हमें ए की वैल्यू निकालना है, लेकिन ये तो बी का कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? ए ने बी को 10% की हानि पर बेचा, यानी कि ए ने अपने कॉस्ट प्राइस, मैं उसका ए मान लिया हूँ, उस पे उसके 90% पे बेच दिया। तो ये तो बी का कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी है, कॉस्ट ऑफ बी है ये तो अपना। ए ने बेचा तो बी का कॉस्ट प्राइस बन गया। अब बी इसे 54,000 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, यानी कि 54,000 क्या है? बी का, बी के कॉस्ट प्राइस का 120% है, क्योंकि 20% लाभ कमाने का मतलब 120%। ठीक, तो 20% लाभ कमाएगा, किस पे कमाएगा? कॉस्ट प्राइस पे ना। यानी कि अगर मैं इस कॉस्ट प्राइस का 120% निकाल दूं तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? 54,000। ये ए का कॉस्ट प्राइस ए था, ए ने बी को 10% के हानि पर बेचा, यानी कि 90% पे बेचा। तो बी ने जब खरीदा तो बी का ये कॉस्ट प्राइस हो गई है इतना। अब बी अपने कॉस्ट प्राइस से 20% का लाभ कमाता है, यानी कि अगर मैं उसका 120% निकालूं तो बी ने जो बेचा होगा वो मिल जाएगा। और बी ने बेचा कितने में? 54,000 में, तो मैंने उसके इक्वल कर दिया। अब काटम पीटी कर दो भाई, ये कटा जीरो इससे, ये जीरो कट गया इससे, ठीक, 9 छक्के 54, 3 जीरो ऐसे लग जाएगा, ठीक। और 12 पंचे 60, डबल जीरो यानी कि 500 हो गया। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 उधर जाएगा, 50,000। ए की वैल्यू आ गई 50,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। समझ में आ गया होगा सबको? क्यों नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक करके देखना। सेकंड क्वेश्चन, ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 550 रुपये खर्च किए। मान लो ए ने उस वस्तु के ए रुपए में खरीदी, मैं ए लिख दिया उसका कॉस्ट प्राइस, और 550 रुपये उसकी मरम्मत में लगाया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसका ए प्लस 550 रुपये हुआ, यही तो होगा टोटल कॉस्ट प्राइस। फिर उसने 10% के लाभ पर इसको बी को बेचा। 10% का लाभ मतलब 110 पर बेचा होगा, 110/100। बी ने इसे, अब ये इतना पूरा किसका हो गया? ये अब ये बी का बन गया इतना। बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेचा। 20% की हानि का मतलब 80%। तो ये इतना अब पूरा कॉस्ट प्राइस किसका हो जाएगा? सी का। अंततः सी ने 30% लाभ पर इतने में बेच दिया, यानी कि सी ने 30% लाभ, यानी कि 130/100। 30% का लाभ यानी कि 130/100, ठीक, इतने में बेचा। तो ये सी का एसपी आया, एसपी ऑफ सी आया, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ सी आया। और वो हमको गिवन है, कितना गिवन है? 6864। लिख लो ऐसे ही, काटम पेटी मचा दो। 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, और इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब कुछ कट रहा है, 11 से काटो, शायद कट रहा होगा। 11 छक्के 66, 11 दूना 22, 11 चौक 44। 8 से कट रहा है, 8 7 56, 56 और 6 62, 28 64।
13 छः 78, 6 बार कट गया, 10 यहाँ है और 100 यहाँ है, यानी कि 1000 यहाँ है, यानी कि a प्लस 550 इज इक्वल टू 1000 का 6 से मल्टीप्लाई 6000 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000 में से 550 घटेगा 5450 रुपये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, a का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 5450। नहीं समझ में आया, बैक करके फिर से देखना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या करना है। ए ने बी को कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेची, 25% है, 25% के लाभ पर बेची। अच्छा, 25% के लाभ पर बेचा, और पढ़ते हैं बी ने सी को यह वस्तु 15% के लाभ पर बेची। बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपये कम है। ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत लोग सोचेंगे ना कि बी ने सी को 15% के लाभ पर बेचा, तो ये हो गया 15%, ये 25%, दोनों का डिफरेंस कितना है 10% का। 10% की वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो 100% निकाल लेंगे, 400 आंसर कर देंगे, 400। लेकिन 400 इसका आंसर नहीं है। ध्यान देना यहाँ पे, जब ए ने बी को सामान बेचा और बी ने फिर सी को बेचा, तो ए का भी पैसा तो इसमें आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ए ने बी को 25% के लाभ पर बेचा, 25% का मतलब 25/100, इसका फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, 1/4, यानी कि ए ने 4 के सामान को 5 में बेच दिया। ये ए का कॉस्ट प्राइस है और ये बी ने उससे खरीदा, तो ये बी का कॉस्ट प्राइस हो गया। ए का कॉस्ट प्राइस 4, बी ने 5 में खरीदा, तो बी का कॉस्ट प्राइस 5 हो गया। अब देखो, अब बी ने सी को यह वस्तु 15% लाभ पर बेची। अब 5 का 15% लाभ का मतलब 115%। ठीक, तो 5 का 115% निकालना थोड़ा आसान नहीं है, तो मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 400 और 500 कर दे रहा हूँ। ठीक, अब ये हमारा बी का कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा ए का कॉस्ट प्राइस है। ठीक, अब 500 का बी ने सी को यह वस्तु 15% के लाभ पर बेची। अब बी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 रुपये है, यानी कि 500 का 15% लाभ, यानी कि 115% निकाल लो, तो 2 जीरो कट जाएगा, और 5 हम 25, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5, यानी कि बी ने जो बेचा सी को 575 रुपये में बेचा, यानी कि सी का कॉस्ट प्राइस ये है, ये सी का कॉस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि सी ने इतने में खरीदा होगा। अब कह रहा है बी का लाभ ए के लाभ से 40 कम है। बी का लाभ, अच्छा बी कितना लाभ कमाया, 500 के सामान को 575 में बेचा, तो प्रॉफिट ऑफ बी कितना आया, प्रॉफिट ऑफ बी कितना आया। अगर मैं प्रॉफिट पूछूं तो 75 रुपये का प्रॉफिट आया कि नहीं। ठीक, 75 का प्रॉफिट आया, रुपया ना लिख, अभी यहाँ पे रुपया नहीं लिखना है, 75 यूनिट है ये भी। ठीक, फिर क्या कह रहा है, ए का लाभ, ए ने कितना लाभ कमाया, 400 के सामान को 500 में बेच दिया, तो प्रॉफिट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 100 यूनिट। अब कह रहा है बी का लाभ ए के लाभ से 40 कम है। यहाँ कितना कम है, 25 कम है, यानी कि 25 की वैल्यू हमको 40 दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/25। हमसे पूछा क्या है, ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य, ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 400, तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 एकम 25, 25 छक्का 150। ठीक है, तो 16 चौका 64, 640 रुपये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 640 रुपये। बहुत लोग ये गलती करेंगे 400 लगा के। ठीक है, तो इसका आंसर 640 है। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से वीडियो को देख लेना एक बार, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और इससे अच्छा मेथड तो मुझे नहीं लग रहा कि और कोई मेथड होगा। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है। ठीक है भाई, ए ने बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचा। ठीक, बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो, ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा, यानी 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20/100, 2 पंचे 10, यानी कि 1/5 होता है। अब अगर ए ने बी को बेचा होगा, यानी कि 5 के सामान को 1 के लाभ पर 6 पर बेच दिया, तो ये ए का कॉस्ट प्राइस। अब बी ने 6 में खरीदा, तो ये बी का कॉस्ट प्राइस हो गया। बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है। अब 6 का 30% का लाभ का मतलब 130%, तो 6 का 130% निकालना टफ होगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फिर आगे पढ़ लेते हैं। सी इसे डी को 10% की हानि पर बेच रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको 5000 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी सी को भी एक बार और परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमको ना, और इसको 6000 हो जाएगा ये।
यानी कि ए का ये हो जाएगा और बी का कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा। ए ने 5000 के सामान को 6000 में बेच दिया, कुछ मैंने किया नहीं है, इसमें दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है 5 और 6 में, ठीक। तो ए का कॉस्ट प्राइस 5000, बी का 6000। ए ने 5000 के सामान को बी को 6000 में बेचा। अब बी 30% का लाभ लेगा 6000 पे और उसको सी को बेच देगा। तो 6000 पे 30% का लाभ, यानी कि 6000 का 130% निकालूंगा मैं 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए किया हूँ कि ये जीरो आराम से कट के मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। तो आप लोग को कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है। 13×78, यानी कि बी ने सी को कितने बेचा, 7800 में, ठीक। यानी कि सी ने 7800 में खरीदा, तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सी का। अब सी इसे डी को 10% की हानि पर बेचता है। सी इसे डी को 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि 7800 में सी ने खरीदा, तो सी का कॉस्ट प्राइस 7800 हो गया। अब 10% की हानि का मतलब 90%, 2 जीरो काट दो, ठीक। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, 9 72, 9 7 63, 60 70, ठीक है ना। हाँ, यानी कि 7020, यानी कि 10% की हानि पर 90% पे देगा, यानी कि डी ने इसको इतने में खरीदा। अब जो कह रहा है वो देख लो, तो डी इसे कितने में खरीदता है। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब जो वैल्यू हमको गिवन थी यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दो। ये जो मैंने यहाँ पे 1000 से 2 तरफ मल्टीप्लाई किया, ये रुपया नहीं लिखा हुआ है, ये यूनिट्स लिखी हुई हैं, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई तो किया लेकिन ये यूनिट्स लिखी हुई हैं। रुपया तो अब हम बनाएंगे कैसे। यदि बी का लाभ ए की लाभ की तुलना में 80 अधिक है, बी का लाभ ए की लाभ की तुलना में 80 अधिक है, यानी कि बी कितना लाभ पाया बताओ। बी ने 6000 के सामान को 7800 में बेचा, तो कितना लाभ कमाया, 1800 का, ठीक। और ए ने कितना लाभ कमाया, 5000 के सामान को 6000 में बेच दिया, तो 1000 का लाभ कमाया, ठीक। कह रहा है कि बी का लाभ ए की तुलना में 80 अधिक है। यहाँ कितना अधिक दिख रहा है, यहाँ इसका 1000 है, इसका 1800 है, तो 800 अधिक दिख रहा है कि नहीं। यानी कि 800 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80 रुपये। इस यूनिट को हम 80 रुपये में चेंज मतलब रुपये में चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया, इधर 10 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर 10 था तो 1/10 रुपये 1 की वैल्यू। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डी इसे कितने में खरीदता है, वो कितना है 7020 रुपये। तो 7020 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 1/10 है, तो 7020 की वैल्यू 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 702 रुपये। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, 702, बी ऑप्शन सही। ना समझ में आए तो फिर से एक बार बैक करके देख लेना। चले आगे, 5वां क्वेश्चन। चलो भाई, जिसका मैंने पहले ही वीडियो में जिक्र किया था, यहाँ से हमारे बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग सामान खरीदने जाएं तो थोड़ा बेईमानी से बचें, इसलिए मैं ये ले आया, ठीक। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है। मतलब वो कह रहा है कि जितने का मैं खरीदा हूँ उतने का ही तुमको सामान दे रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसा कहते नहीं है, ठीक। लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम का गलत बाट का उपयोग करता है, यानी कि घपला कर रहा है वो, कुछ ना कुछ मशीन में लगा के। यानी कि अपने अपने जेब से कितना दे रहा है वो, 960 ग्राम दे रहा है। और बोल कितना रहा है, कह रहा है कि 1000 ग्राम तुमको दे रहा हूं मैं, ठीक है। प्रत्येक किलोग्राम, यानी कि कह रहा है 1000 ग्राम दे रहा हूं, अपने जेब से कितना दे रहा है, 960 ही दे रहा है। तो जो जेब से अपना दे रहा होगा वही तो उसका मतलब उसका खर्च हो रहा है यहाँ पे, तो वही उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जो उसके जेब से जा रहा है सामने वाले के हाथ में, वही तो उसका कॉस्ट हो जाएगा, ठीक। अब मैं 1 ग्राम को लगभग मतलब 1 रुपये का मान ले रहा हूँ, मतलब अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 960 ग्राम 960 रुपये का हो जाएगा, यानी कि 960 रुपये की चीज को वो 1000 रुपये बता के बेच रहा है, यही तो कह रहा है। तो उसके जेब से 960 रुपये गया, तो सीपी तो 960 हो गया, और बेच कितना बता रहा है, 1000, यानी कि एसपी कितना हुआ, 1000 बता रहा है, तो एसपी 1000 हो गया, ठीक। तो कितने का डिफरेंस है, कितना लाभ कमा रहा है, यानी कि 40 का लाभ कमा रहा है। कितने पे कमा रहा है, जब लाभ निकालते हैं तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। 960 पे कमा रहा है, तो 100 पे कितना कमाएगा, काटम पीटी करो भाई, 10 और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और ये आएगा 12, 5, 6, 5, यानी कि 25/6 आया। 25/6 का मतलब 6 चौको 24, 1 25%, यानी कि 6 सही 1/6, 4 सही 1/6। ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखना, ठीक है। जो अपने जेब से दे रहा है वो उसका सीपी होता है, जितना
बता रहा है कि नहीं हम तुमको इतना दे रहे हैं, वो उसका एसपी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें एक स्टेप बढ़ गया। एक बेईमान विक्रेता, वही दुकानदार, क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर एक वस्तु बेचता है, यानी कि 10% का मतलब क्या होता है, मैं इसको रेशियो मेथड से कर रहा हूँ, 10/100 यानी कि 1/10। अब 10% की हानि पर अगर कोई सामान आप बेचेंगे, यानी कि 10 के सामान को आप 1 के लॉस, यानी कि 1 का लॉस करके 9 पे ही बेच रहे हैं, ठीक। लेकिन 50 ग्राम के स्थान पर 40 ग्राम वजन का उपयोग करता है। अब आप बताएं यहाँ पे सीपी क्या है, एसपी क्या है। सीपी क्या है, अपने जेब से कितना दे रहा है, 40 ग्राम का वजन, तो सीपी। क्यों, 40 ग्राम का अगर वजन यूज करा तो 40 ग्राम ही देगा ना उसको। और कितना बोल रहा है, कितना दे रहा है, 50 ग्राम, तो ये उसका एसपी हो जाएगा। यानी कि 40 के सामान को 50 में दे रहा है, 40 के सामान को 50 में दे रहा है, तो 0 0 काट दो, इधर कितना जाएगा 40, इधर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 45। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, निकालना है। तो 40 के सामान को 45 में दे दिया, 5 का लाभ पाया, कितने पे, कॉस्ट कितना है 40 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 5 40 और 4 दूनी 8, 25, 25/2 यानी कि 12.5%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अब इससे अच्छा मेथड मुझे तो नहीं लगता कि कोई होगा। 3 लाइन में आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 केजी के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला दोषपूर्ण वजन कितना है। यानी कि अगर उसको 25% लाभ प्राप्त करना है और 1000 का वो सामान मतलब बेच रहा है, 25% का अगर उसको लाभ प्राप्त करना है तो कितना ग्राम मतलब गलत यूज करे वो। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25 चौका 100 1/4 होता है। ये तो होता है 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, यानी कि 4 के सामान को 5 में बेचे। अब कह रहा है 1000 के वास्तविक वजन, तो जो वास्तविक वजन एक दिखावा जो कर रहा है कि हाँ हम तुमको 1000 ग्राम दे रहे हैं, वो तो हमारा एसपी होता है ना, और जो देता है वो अपने जेब से, वो हमारा सीपी होता है। एक्स बोल दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक, अपने जो जेब से दे रहा है, यानी कि एक्स को वो मान लो 1000 में दे रहा है, मतलब 1000 बोल के दे रहा है उसको, यही हमको एक्स ही निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब 25% का लाभ प्राप्त करने का मतलब 4 के सामान को 1 के लाभ पर 5 पे दे देना, और हमको गिवन है क्या 5 की वैल्यू कितना दिया है, देखो एसपी 1000 दिया है ना, तो 5 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू 200। तो हमें क्या निकालना है, कितना दोषपूर्ण वजन वो यूज करे, यानी कि 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर वो 800 ग्राम दे, 800 ग्राम मतलब ऐसे क्वेश्चन में जनरली हम 1 ग्राम को 1 रुपया मान लेते हैं, तो मतलब रुपया लिखो चाहे ग्राम, ऐसा एज्यूम करके जिससे कैलकुलेशन मतलब कंफ्यूज ना हो आप लोग। मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि हाँ 400 के सामान को 500 में दे रहा है, ऐसा कुछ, ठीक। तो 800 रुपये, यानी कि 800 का सामान अगर वो दे, यानी कि बताए कि हम 1000 का सामान दे रहे हैं, लेकिन बेईमानी करके 400 ग्राम तो दे, ऑप्शन डी। 400 नहीं 800, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा, देखो थोड़ा लेवल और बढ़ाएं इसमें। कह रहा है एक विक्रेता 35% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। मतलब वो कह रहा है कि भाई हम सामान जितने का खरीद के लेकर आए थे ना, हम आपको 35% लॉस करके दे रहे हैं अपना सामान। ऐसे कहते हैं ना दुकानदार, भैया ऐसा नहीं है, हम अपना घाटा करके बेच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं दुकानदार। वैसे ये कह रहा है कि भैया हम आपको 35% हानि पर गेहूं बेचने का दावा कर रहा है, ठीक है। अब बेईमानी तो करेगा ही, उसको तो कमाना है, लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वास्तविक वजन अंकित वजन से 60% कम है। मतलब धोखा तो वो दे रहा है भाई, ठीक है। मतलब वो उसका वास्तविक वजन जो है ना, 60% कम है, जो अंकित वजन है ना उससे 60% कम। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालो दशमलव के 2 स्थानों तक। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका, अच्छा 35% हानि पर बेचने का अगर दावा करता है, यानी कि 100 के सामान को कितने का देने कह रहा है, 100 के सामान को कितने का देने को बोल रहा है, 35 कम
35% हानि मतलब 35 कम, यानी कि 65 रुपये का देने को बोल रहा है, ये तो कह रहा है। अगर वो कह रहा है कि हाँ भाई हम 35% हानि पे दे रहे हैं, तो 100 के सामान को 65 में दे रहा है। ठीक, पहला ये बन गया, काट लो इसको, 5 से कट जाएगा 20 और ये कटेगा 13 आएगा, यानी कि मोटा मोटी वो 20 के सामान को कह रहा है कि हम तुमको 13 में ही दे रहे हैं। बोल रहा है मैं लाया तो हूँ 20 का, लेकिन आपको मैं 13 रुपये में ही दे रहा हूँ। ठीक, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है लेकिन वह ऐसे बांटों का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वास्तविक वजन अंकित वजन से 60% कम है। 60% का फ्रैक्शन मतलब 60/100, 2 3 6, 2 पंचे 10, यानी कि 3/5। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, वास्तविक वजन, जिनका वास्तविक वजन अंकित वजन से, जो इससे लगा होता है ना, उसके पहले जो वर्ड होगा वो नीचे वाला जो हमारा होता है फ्रैक्शन में वो होता है। यानी कि अंकित वजन यानी कि मार्क्ड वेट MW क्या है, 5 है, अंकित वजन 5 है। और वास्तविक वजन देखो, जिनका वास्तविक वजन अंकित वजन से 60% कम है, जो ऊपर आता है हमारा परसेंटेज का मेन वही होता है। यानी कि वास्तविक वजन कितना है, जिनका वास्तविक वजन अंकित वजन से 60% कम है। अब बताओ ये जो 3 है वास्तविक वजन, 3 क्या है हमारा वास्तविक वजन, की रियल वेट RW, 3 क्या है वास्तविक वजन। तो वास्तविक वजन हमारा ऊपर है और जो हमारा से लिखा होता है उससे पहले जो वर्ड होता है उसका नीचे रहता है, तो 5 है। ठीक, अब आप लोग बताओ जिनका वास्तविक वजन अंकित वजन से 60% कम है। अब बताओ ये वास्तविक वजन यानी कि 3 5 से कितना कम है, 2 कम है ना, 2 कम है ना। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं, 2 कम है ना। यानी कि वो बेईमानी इस तरह कर रहा है, दे कितने का रहा है, दे रहा है 2 का, लेकिन बता कितने का रहा है, कह रहा है कि भैया 5 का दे रहा है। ये समझ में आया कि नहीं, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं 2 के सामान को 5 का, मतलब ऐसा बोल रहा है। यानी कि अपने उसके, ये हमारा CP रहेगा, ये हमारा SP, उसके जेब से तो 2 ही जा रहा है, क्योंकि 60% कम तोल रहा है ना। मतलब बांट अगर गलत यूज करेगा तो उनके वास्तविक वजन जो है अंकित वजन से 60%, तो अंकित वजन अगर 5 है, यानी कि दिखावा कर रहा है 5 देने का, तो 60% कम तोल रहा है, यानी कि दे रहा है अपने जेब से 2। तो जो अपने जेब से देगा वही हमारा CP होगा। जो बच्चा ये समझ गया ना, बस यही उसका मेन लॉजिक है कि यहाँ पे 2 रहेगा या 3 रहेगा, तो यहाँ पे 2 रहेगा। ध्यान रखना, क्यों 2 रहेगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जितना वो कम दे रहा है। ठीक है ना, अपने जेब से जो दे रहा है, और जो अपने जेब से देगा वही उसका CP होगा। इसीलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में ही कहा कि जो उसके जेब से खर्च होगा वो उसका CP होगा। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लाभ परसेंट निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे 40, यानी कि 40 के सामान को 65 में दे रहा है, 13 × 5 = 65। तो कितने का लाभ पाया बताओ, 25 का लाभ कमाया, 25 का लाभ 40 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 55 25 5 40, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, तो 25 पंचे 125/2। ठीक है ना, 25 पंचे 125/2, यानी कि ये आएगा 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 62.5। कहाँ है, ऑप्शन ए है, सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आया। अगर ये वाला नहीं समझ में आया होगा पॉइंट, तो फिर से देख लेना आप लोग। ठीक है ना, 10 को 2 अंक का कहा है, लास्ट में 0 लगा दो यार। 8वां के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9वां पे, 9वां। ठीक, तो 9वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक दुकानदार सामान्यतया एक निश्चित लेन देन में 20% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है भाई, 20% का लाभ अर्जित करता है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20/100, यानी कि 1/5। यानी कि अगर 20% लाभ अर्जित कर रहा है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 5, 1 के लाभ पे वो उसको 6 में बेच दे रहा है। ये हमारा CP, ये हमारा SP, यानी कि 5 के सामान को 6 में बेच दो, 20% लाभ मिल जाएगा। ठीक, पहले लाइन का मैंने लिख दिया। फिर लेकिन तौल मशीन में खराबी के कारण, चलो भाई बेईमानी स्टार्ट हो गई। जो तौल तराजू है उसका उसमें खराबी के कारण वह 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम दे रहा है। अब बताओ CP क्या है, SP क्या है। अब जो दिखावा कर रहा है वो SP हो जाएगा। अब जो उसके जेब से जा रहा है, उसके जेब से कितना जा रहा है, 900 ग्राम जा रहा है, यानी कि 900 ग्राम उसके जेब से जा रहा है, लेकिन बता कितने का रहा है, 1000 का। दिखावा 1000 का कर रहा है, तो SP हो जाएगा। यदि वह सामान्य मूल्य से 10% कम मूल्य लेता है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले इसको निकाल लेते हैं, जो यहाँ पे था 0 0 काट दो, 0 0 कट जाएगा।
तो 9 पचे 45 हो जाएगा, और ये 6 दहाम में 60, यानी कि 45 के सामान को 60 में दे रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, मैंने पहले इसका कैलकुलेशन कर लिया, अब आगे कुछ और बोल रहा है, ठीक है, तो उसका ध्यान देना है यहाँ पे। यदि वह सामान्य मूल्य से 10% कम मूल्य लेता है, अब 45 के सामान को 60 में बेच रहा है, तो सामान्य मूल्य क्या होगा हमारा, 60 रुपये होगा ना, जितने में वो बेच रहा होगा ना। सामने वाले को 60 रुपये पड़ा, लेकिन वो 10% उससे कम लेगा, यानी कि 60 रुपये का 10% कम मूल्य लेगा, यानी कि 60% का 90% लेगा, ठीक है ना। 10% कम लेने का मतलब 90% लेगा, यानी कि 6 9 54 रुपये लेगा। ये ध्यान समझ में आया कि नहीं। कह रहा है वह सामान्य मूल्य से 10% कम मूल्य लेता है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी यहाँ कैलकुलेट किया है दोनों, ये क्या था कि 45 के सामान को बोलेगा कि हाँ भैया 60 रुपये में देंगे हम, लेकिन 10% हमको कम दे दो। तो 10% किस पे कम दे दो, 60 रुपये पे ना। तो 60% पे 10% कम, यानी कि 60 का 90% दे दो हमको। तो 0 0 कट जाएगा, यानी कि 54 रुपये लेने को बोला उनसे। तो अगर 54 रुपये आया, अब पूछा क्या है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत, यानी कि वो पाएगा 54 रुपये, उसके जेब से कितना गया 45। देखो कितना बढ़िया बेईमान है, 45 रुपया गया जेब से और पा रहा है 54 रुपये। कितना ज़्यादा पाया बताओ, 9 रुपये। 9 रुपये ज़्यादा पाया किस पे, अपने कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 45 पे, क्योंकि लाभ या हानि 45 पे निकाला जाता है। तो 100 पे कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 20% आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की दिवाली की छूट देता है। चलो भाई मान लेता हूँ कि लागत मूल्य उसका 100 रहा होगा, तो 10% की छूट देगा अगर 100 पे, यानी कि 90 का दे देगा। ठीक, परंतु लेकिन अब उसको तो कमाना है, दिवाली तो उसके लिए भी है ना। गलत वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य 25% लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। देखो क्या ध्यान देना है, गलत वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमाने का मतलब क्या, 125%, यही तो होता है ना। यानी कि वो 10% का छूट देता है, तो 100 के सामान को 90 रुपये में दे देता है, 100 के सामान को 90 में दे देगा, लेकिन 25% लाभ भी कमा रहा है गलत वजन का यूज करके। अब कितना यूज कर रहा है उससे मतलब नहीं है हमको, यहाँ पे गलत वजन का यूज करके 25% का लाभ, 25% का अगर लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 125% में दे रहा होगा। अब लेकिन दे कितने में रहा है, दे तो 90 रुपये में दे रहा है, यानी कि 125% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90/125। अब निकालना क्या है, ज्ञात करें कि सही वजन से गलत वजन कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये जो मैं 1% की वैल्यू निकाला, तो 100% अगर यहाँ से निकालूंगा मैं, तो क्या आएगा, 90/125 गुणे 100, 25 पचसहियम 25 चौका 18 पंचे 90, 18 चौका 72 रुपये। अब देखो 100 रुपये के सामान को वो 90 रुपये में दे रहा था और कह रहा था, लेकिन गलत वजन का यूज करके 25% का लाभ कमाता है, यानी कि 125% में बेच रहा होगा तभी लाभ कमाएगा। और बेच कितने में रहा है, 90 रुपये में, तो 125% का मैंने मान लिया 90 रुपया। तो यहाँ से मैं 100% निकाला, तो ये 100% क्या आया, उसका कॉस्ट प्राइस तो आएगा ना। 100% कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये इसका सीपी है, यानी कि अपने जेब से वो 72 का ही सामान दे रहा है। अब देखो सीपी अपने जेब से वो 72 का ही सामान दे रहा है, लेकिन सामने वाले को कितने में दिया है, 90 रुपये में दिया है भाई। मतलब एक मिनट, अपने जेब से वो 72 का ही सामान दे रहा है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे 90 रुपये में नहीं दिया। यहाँ पे इसका यूज करके तो हम 100% की वैल्यू निकाले हैं कि अपने जेब से वो 72 रुपये की का सामान दे रहा है, लेकिन सामान का उसका लागत क्या था, 100 रुपये। यही तो था 100, यानी कि 100 ग्राम अगर सामान वो दे रहा था बता के, लेकिन उसके जेब से कितने ग्राम का जा रहा है, 72 ग्राम का। तो कितने ग्राम उसको लाभ हो रहा है, देखो ये जो सीपी आया, यानी कि उसके जेब से कितना गया, यानी कि 72 ग्राम उसके जेब से गया। मैं जनरली आप लोग ध्यान रखना कि मैं 1 ग्राम को लगभग 1 रुपये लेकर चलता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 72 ग्राम, ठीक है ना। तो उसको उसके जेब से कितना गया, 72 ग्राम, लेकिन दिखावा कितने कर रहा था, 100 ग्राम का, कि हाँ भैया हम आपको 100 ग्राम पे दे रहे हैं। ठीक, तो कितना लाभ कमा रहा है, 100 - 72, 28 रुपये का, यानी कि 28 का लाभ कमा रहा है। कितने पे कमाएगा, ये 28 का लाभ उसका कितने पे होगा,
उसके कॉस्ट प्राइस पे यानी कि 100 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 28%, यानी कि ऑप्शन बी। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलें आगे। तो फिर आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है जो 25% कम तोलता है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, फिर से क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो थोड़ा ध्यान देना आप लोग। अगर ध्यान नहीं दिए तो काम से चले जाएंगे। ठीक है अगर ध्यान नहीं दिए तो गड़बड़ हो जाएगा काम। देखो, एक दुकानदार है जो कि 25% कम तोलता है, एक दोषपूर्ण तराजू का यूज कर रहा है, वो 25% का कम तोल रहा है, यानी कि फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 5% अंकित मूल्य अधिक मूल्य अंकित करता है। जो भी उसका क्रय मूल्य रहेगा उससे 5 नहीं 15% अधिक अंकित करता है। यदि वह 10% की छूट भी देता है, अंकित करने के बाद 10% की छूट भी देगा, तो अंकित मूल्य पे ही देगा। तो 1 केजी वस्तुओं पर उसका शुद्ध लाभ। अब 1 केजी यहाँ पे बोल दिया है, मैं जनरली बताया हूँ ना कि 1 ग्राम को लगभग 1 रुपये लेकर चलता हूँ, तो मैं मान ले रहा हूँ कि 1000, ठीक है ना, 1000 ग्राम है उसके पास, क्योंकि 1000 ग्राम पर निकालना भी है हमको। तो 1000 ग्राम का सामान वो कितने में देगा? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 25% कम तोलता है, यानी कि बता रहा है 1000 तोल रहा हूँ, लेकिन दे कितने में रहा है? 25% कम, तो यानी कि 75% पे, यानी कि 1000 का 75% कितना आएगा? 750 आएगा। यानी कि 750 दे रहा है, लेकिन बता रहा है कि हम 1000 दे रहे हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है ना फिर वह अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, यानी कि 1000 से वो कितना अंकित करता है? 115%। 15% अधिक अंकित करने का मतलब 1000 का 115%, ये कितना जाए? 1150 रुपये, यानी कि 1150 रुपये उसने अंकित कर दिया। हाँ ठीक है ना, ये 1150 रुपये उसने अंकित कर दिया, और फिर उसने 10% की छूट दी, तो अंकित मूल्य हमारा क्या है? 1150, 10% की छूट देगा, यानी कि 90% पे देगा। ये भी काट दो, 0 0, 9 5 45, 9 1 कम 9, 9 1 9 4 13, और 9 1 9 1 10, यानी कि 1035 रुपये। यानी कि वो 10% की छूट देने के बाद भी 1035 रुपये का सामान दिया, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना है? अब उसके जेब से कितना गया है? 750 रुपये, उसके जेब से 750 ही गया है। ठीक है, और वो दिया कितने का है? 1035 का दिया है, तो कितने का लाभ हुआ? घटाओ, 1035 में से 750 घटाओ 5, 13 में से 5 गई 8, और 9 में से 7 गई 2, यानी कि 285 285 का लाभ हुआ। कितने पे लाभ होगा? कॉस्ट प्राइस पे, 750 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? काटम पीटी कर दो, 5 से काटो, 15 5 75, 5 से काटो, दूनी 10, 15 एकम 15, 13 28, 15 9 135, 19 दूना 38% आएगा इसका लाभ। 38%, बढ़िया है कि नहीं क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, अभी तक जितना क्वेश्चन आप लोग किए हैं सेम, अगर वो आप लोग सही से समझ गए होंगे तो ये आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो एक दुकानदार क्या कर रहा है कि अपने सामान को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। तो मान लो लागत मूल्य इसका 100 रुपये था, तो 25% ज़्यादा अंकित करेगा, यानी कि 125 रुपये अंकित करेगा, यही तो होगा। और ग्राहक को 20% की छूट देता है, तो छूट किस पे देगा? अंकित मूल्य पे, यानी कि 125% पे। 20% की छूट यानी कि 80% पे बेचेगा, तो 20% की छूट मैंने 80% निकाल दिया। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, और 4 दूनी 8, यानी कि 20 पंचे 100 रुपये। यानी कि अगर 100 रुपये का सामान को वो अंकित किया 125 रुपये, तो 20% छूट देने के बाद फिर से 100 रुपये पे वो दे देगा। यानी कि ना तो उसको यहाँ पे अभी तक कोई लाभ हुआ, ना ही कोई हानि हुई। तो पहली लाइन का कोई मतलब ही नहीं रहा। 100 के सामान को 100 में दे दिया, कुछ नहीं मिला। लेकिन सामान बेचने के समय वह 1 केजी की बजाय 900 ग्राम का यूज़ करता है। यानी कि अगर मैं CPSP यहाँ पूछूँ आपसे, तो अपने जेब से कितना दे रहा है? 900 ग्राम। लेकिन बता कितना रहा? 1000 ग्राम।
लेन देन में उसका समग्र लाभ या हानि, 2 जीरो काट दो, यानी कि 9 के सामान को कितने का दे रहा है, 10 में कितना का लाभ पा रहा है, 1 का, किस पे, सीपी यानी कि 9 पे, तो 100 पे कितना पाएगा, इसका आता है 11.11%। करके देख लेना, जैसे फ्रैक्शन आप लोग जब मैं परसेंटेज कराऊंगा तो उसमें याद करवा दूंगा, ठीक। तो ऑप्शन ए सही है। अच्छा क्वेश्चन, तो देखो पहली लाइन का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, देखो 100 के सामान को इससे निकाले तो 100 का ही बेच दिया, तो कोई लाभ हानि हुई नहीं, खाली दूसरी लाइन से लाभ हुआ, वो निकाल लिए कितना हुआ, ठीक। चलते हैं 13 पे। एक बेईमान विक्रेता चावल को 24 रुपये पर केजी पर बेचता है, जिसने उसे 20 रुपये पर खरीदा था, यानी कि 20 रुपये के सामान को उसने 24 पे बेच दिया। तो 5 चौका 20, 5 से काहे काट दिया भाई, यानी काहे काट दिए 5 से, 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 धन 24, यानी कि 5 के सामान को उसने बेच दिया 6 में, ठीक है, 5 के सामान को उसने 6 में बेच दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है फिर, और वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है, यानी कि 800 ग्राम उसके जेब से गया, तो सीपी 800 हो गया, और बता कितना रहा, 1000 ग्राम, तो 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ठीक, तो 5 चौका 20 और 6 पंचे 30, जीरो से जीरो काट दो, ठीक, यानी कि 2 के चीज को उसने दे दिया 3 में, कितना लाभ मिला, 1 का लाभ मिला, किस पे, सीपी पे, यानी कि 2 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, 50% आ जाएगा, ठीक। तो ऐसा उसका 50% हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 में क्या कह रहा है, एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है, ठीक है भाई। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 केजी के बजाय 1200 ग्राम दिखाता है। अब थोक व्यापारी जो है ना, इस व्यापारी से भी ज़्यादा चालाक निकला। वो क्या किया कि 1 केजी के बजाय वो 1200 ग्राम दिखाता है, यानी कि 1200 ग्राम के सामान को दिखा रहा है 1200 ग्राम। ये जो व्यापारी उसके पास गया, थोक व्यापारी के पास जो गया है, जो व्यापारी, एक व्यापारी जो ये व्यापारी उसके पास गया, तो ये 1200 ग्राम के सामान को केवल 1000 पाया। मतलब उसने बताया कि हम आपको 1200 का सामान दिए, लेकिन ये पाया 1000 का है, तो यहाँ पे इसका घाटा हुआ, घाटा ही तो हुआ। यहाँ पे 1200 के सामान को 1000 में लेकर आ रहा है, तो घाटा ही तो हुआ। क्यों? मतलब वो बता रहा है, वो थोक व्यापारी बता रहा है कि मैं तुमको 1200 का सामान दे रहा हूँ, लेकिन वो दे रहा है 1000 का ही इसको, ठीक है। मतलब इससे लिया उसने 1200, दिया 1000 का। तो थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 केजी के बदले 1200 ग्राम दिखाता है, इसका मैंने लिख दिया। बाद में व्यापारी उसकी लागत मूल्य 25% बढ़ाकर 5 किलोग्राम ग्राहक को बेच देता है। अब यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है। बाद में वो व्यापारी क्या करता है, उसकी लागत मूल्य को 25% बढ़ाकर, तो उस ये जो व्यापारी है इसका लागत मूल्य कितना है, ये 1000 में, ठीक। तो 1000 का 25% बढ़ा दो, 25% बढ़ाऊंगा यानी कि 125%, 1250, क्योंकि ये सामान तो 1000 का ही पाया है। भले ही उसने कहा कि मैं तुमको 1200 का दिया हूँ, लेकिन वो गलत बाट का यूज करके इसको 1000 का ही तो सामान दिया। लेकिन जैसे मान लो ये 1200 ग्राम, मान लो ये 1200 ग्राम का सामान कह रहा है और 1000 ग्राम सामान दे रहा है, मतलब इसके हिसाब से कि जो थोक व्यापारी है उसके हिसाब से है कि हम 1200 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन बेईमानी करके वो दे रहा है 1000 ग्राम। तो जब ये आगे जाके बेचेगा तो ये तो बेईमानी नहीं कर रहा है ना, ये जो व्यापारी है बेईमान नहीं है ना, अभी तो बेईमान नहीं है, लेकिन अभी ज़्यादा लाभ लेगा ये, ठीक। तो इसके लिए तो ये सीपी हो गया ना 1000 ग्राम, ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि बाद में उसके लागत मूल्य को 25% बढ़ाया, तो सीपी का यानी कि 1000 का 125% निकाले तो 1250 रुपये आ गया। 5 किलोग्राम, अब कितना किलोग्राम किसको दे रहा है इससे मतलब नहीं है, हम 1000 ग्राम पे काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का यहीं से आ जाएगा, ठीक है ना। व्यापारी का शुद्ध लाभ या हानि, अब व्यापारी लाया कितने में था, 1200 वाले में, यानी कि 1200। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि ये नहीं देखना है कि हाँ 1000 पे 1000 का उसका है, 1250 का बेचा तो 25 मतलब 125 अगर निकालेंगे वैसे 250 लिख के, ऐसे चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। आप लोग के दिमाग में आएगा कि 1000 का है उसका, 1250 का बेचा तो 250 लाभ हुआ, तो 1000 पे कितना हो जाएगा, तो ये तो 25% ही आ जाएगा, वही का वही। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब उसके साथ बेईमानी हुई थी ना, बेईमानी कितने पे हुई थी, 1200 का बता के दिया था ना उसने,
तो 1200 का सामान उसने 1250 में बेचा, आप यानी कि 50 का लाभ कमाया। किस पे कमाया 50 का लाभ? 1200 पे, ध्यान देना। तो 100 पे कितना कमाएगा? थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग तो बढ़िया कर ले जाएंगे। 12 चौक 48, 250, 20 हो गया। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 250 यानी कि 20 हो जाएगा। 12 एकम 12, 8 20, 12 सत्ते 1272, लगभग 4.17 प्रॉफिट होगा। इतना परसेंट का प्रॉफिट पाएगा ये भी। यहाँ पे ये वाला लॉजिक अच्छा था कि बहुत लोग इसको सीपीएफ इसका ले लेंगे तो इसी पे निकाल देंगे, तो 25% ही आएगा उनका, लेकिन उसके साथ जो हानि हुई है ना, जो बेईमानी हुई थी, उस पर निकाला जाएगा। ठीक, ध्यान रखना इसका। 15वां क्वेश्चन, रमेश 36 रुपये पर केजी की दर से चावल बेचता है जिसे उसने 30 की दर से खरीदा था। यानी कि उसने 30 के सामान को 36 में बेचा, ये पहले लाइन का है। इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 केजी की जगह सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है 800 ग्राम देता है, यानी कि 800 ग्राम उसके जेब से गया और दिखावा कितने का किया, 1000 ग्राम दे रहा हूँ। 0 0 काट दो, ये 0 0 काट दो, ये भी कट जाएगा, काट दो। तो 6 पंचे 30, 6 का 36, 5 का 8 से मल्टीप्लाई, 5 का जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। यानी कि 40 के सामान को कितने में दिया, 60 में। 0 0 ये भी काट दो, ये भी कट रहा है 2, ये भी कट रहा है 3। ये तो वैसा ही क्वेश्चन था ना, 2 के सामान को 3 में दे दिया, 1 का लाभ पाया किस पे, सीपी यानी कि 2 पे। तो 100 पे कितना पाएगा, 50%, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था ये, मतलब पीछे आप लोग कर चुके हैं ऐसा। नहीं समझ में आएगा तो देख लेना ये क्वेश्चन। और ये शायद आज का आखिरी क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन इसमें लेकर आया था मैं, क्योंकि इसमें मुझे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर करवाने थे इसलिए। अब ये क्वेश्चन जो है ना, अपने आप में पावर पैक क्वेश्चन। यहाँ पे बेईमानी दोनों तरफ से हो रही है, मतलब खरीदते टाइम भी बेईमानी कर रहा है, बेचते टाइम भी बेईमानी कर रहा है। एक दुकानदार चावल खरीदते समय भार में 25% की बेईमानी करता है। मतलब वो गया दुकान पे और शायद दुकानदार गया था चावल लेने, वो उसके इसमें तराजू में गड़बड़ी कर दिया और 25% की बेईमानी कर लिया। ठीक, यानी कि 100 के सामान को 125 में पा गया। यही तो है, 25% की बेईमानी। दुकानदार जो चावल खरीदने गया उसने बेईमानी किया ना, यानी कि वो 100 के सामान को 125 में पा गया, तभी तो 25% की बेईमानी हुई। 25% यहाँ बेईमानी का मतलब ये नहीं कि कम हो गया, यहाँ बेईमानी का मतलब अगर सोचो कि दुकानदार गया किसी और दुकान पे चावल खरीदने, किसी थोक वाली दुकान पे चावल खरीदने गया, तो वहाँ 25% की बेईमानी की, यानी कि 25% ज़्यादा ले लिया उसने, तो यहाँ पे उसको लाभ होगा ना, यहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा ना। यानी कि 100 के सामान को 125 में ले आया वो, और बेचते समय 25% की बेईमानी कर रहा है, बेचते समय भी बेईमानी कर रहा है, तो फिर इसको लाभ हुआ। लेकिन अब यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान देना, जब बेचते समय 25% की बेईमानी करेगा तो किस पे बेईमानी करेगा, यानी कि अगर बेचते समय 25% की बेईमानी कर रहा है, यानी कि 100 के सामान को 75 में दे रहा है। सिंपल है ना, कि आप अगर 100 के सामान को 25 कम यानी कि 75 में दे रहे हैं तो 25% की बेईमानी हो गई। तो 100 के सामान को बता रहा है लेकिन दे रहा है 75 का, अपनी तरफ से 75 का दे रहा है। ठीक, ये इतना आ गया। ठीक, तो अगर हम इसको निकालें, इसकी वैल्यू निकालें, कितना आएगा ये, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा हमारा, काटम पीटी करो, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, और 25 थे 75, 25 चौका 100, और 4 से 4 भी कट जाएगा, यानी कि 3 के सामान को 5 में बेच दिया। ठीक, फिर अच्छा अभी इसमें और है, यदि वह चावल को 12.5% लाभ पर बेचता है, 12.5 यानी कि 12.5 फ्रैक्शन निकालेंगे जब इसका, तो ये आएगा 1/8। इसे आप लोगों को याद कर लेना होगा, 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है फ्रैक्शन। यानी कि 8 के सामान को 1 के लाभ पर 9 में बेच देगा, 8 के सामान को 1 के लाभ पर 9 में बेच दिया। ठीक, तो इसका ओवरऑल ये आया। ठीक है, मतलब ये हमने ध्यान नहीं दिया, अभी बाद में आप चाहें तो यहीं पे 8 के सामान को 9 कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं निकाल लिया उसको, पहले ही दोनों को कैलकुलेट कर लिया, पहली लाइन को। ठीक है, दूसरी लाइन को बाद में कर रहा हूँ, 8 के सामान को 9 में, तो यानी कि 8 3 24, 24 के सामान को 9 बचे 45 में, यही तो है। तो ये 3 से काटो, पहले 3 से कट रहा है, 3 8 24 और 15 थे 45, यानी कि 8 के सामान को 15 में, 8 के सामान को 15 में कितने का लाभ पाया, 7 का लाभ पाया। किस पे, कॉस्ट प्राइस 8 पे,
तो 100 पे कितना पाएगा, 4 दूनी 8, 25, 25 सत्ते, 25 सत्ते कितना होगा, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17/2, यानी कि 87.5% का प्रॉफिट हुआ उसको। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है, ठीक है ना, 87.5%। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, और इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है। कल भी हम जैसे इतना ही क्वेश्चन लगभग करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग बिल्कुल रिस्पांस दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे ऐसे ही और भी ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ में। ये हमारा तीसरा वीडियो था। प्रॉफिट एंड लॉस का लगभग हम 7 से 8 लेक्चर करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे भी आपको, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई वीडियो तो कोई क्वेश्चन इसमें, तो आप लोग कमेंट कर देना कि इस क्वेश्चन में मुझे ये प्रॉब्लम है कि ये कैसे हो गया, तो मैं उस क्वेश्चन को अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो रिस्पांस जरूर दीजिएगा। थैंक यू।